तो यार ले आयो डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी की एपिसोड नंबर 1, जो कि एक खतरनाक किस्म का डीमन लॉर्ड एक बच्चे की बॉडी में रिइंकार्नेट होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अपनी पावर्स को लोगों से छुपा के रखता है। तो यार अगर तुम लोगों को फाइटिंग एनिमे और स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर पसंद है तो ये एनिमे आप सभी के लिए है। वैसे मुझे इस एनिमे की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो इस वजह से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होली गॉड कैलेंडर के ईयर 447 से होती है। ये एक ऐसा दौर था यहाँ तक इसी दुनिया के रहने वाले नेक्स्ट जनरेशन इस कहानी पे यकीन रखती ही नहीं थी। लेकिन ना तो सिर्फ ये एक कहानी होती है मगर एक असली लेजेंड होता है। यहाँ पे निक्रोजाओ नाम के कैपिटल पे डीमन लॉर्ड का कब्जा था। इसी वजह से इंसानियत और डीमंस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। इस बार इंसानों के पास 4 खतरनाक हीरोज भी होते हैं। मैजिकल हीरोज के पास काफी बड़ी ताकत होती है। इन्हीं हीरोज के बलबूते के कारण इंसानियत पहली बार डीमन लॉर्ड के कैसल तक जा पहुंचते हैं और अब वो लोग इनके कैसल पे हमला कर रहे होते हैं। ये सब देख के डीमन लॉर्ड गुस्से में बैठे हुए इनको खुद कुचलने जा रही होता है कि उसके लॉयल सर्वेंट उसे रोकते हुए कहने लगते हैं कि गॉडेस ऑफ रिबेलियन अभी नहीं चाहती कि यहाँ पे आपका खात्मा हो। डीमन किंग को याद आता है कि उसने गॉडेस रोजीलिया से प्रॉमिस किया हुआ है और उस प्रॉमिस की खातिर वो अभी नहीं लड़ेगा इनसे। इसी तरह जब हीरोज उसके जूजू कैसल को घिरा रहे होते हैं डीमन लॉर्ड यहाँ पे पहली बार अपनी हार को कबूल करते हुए अपने कैसल की परछाइयों में समा जाता है और हजारों सालों तक नहीं देखा जाता। कहानी कई सालों के बाद हमें दिखाई जाती है। हम 18 प्लेटून की 2 फीमेल एजेंट्स को देखते हैं क्योंकि एक अनजान डंजन में वर्ड नाम की बीस्ट वगैरह पे इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। जहाँ पे डंजन में ये लोग अपने अपने रास्ते में फैल जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया जाए। इन दोनों में से एक का नाम सीलिया होता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत एजेंट होती है। वो खुद को एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पाती है। वो दरवाजा उसके छूते ही अपने आप खुल जाता है। वहां से उसे क्रिस्टल के अंदर से काफी हैवी अमाउंट में मैजिकल पावर सेंस हो रही होती है। यहाँ तक उसका मैजिकल काउंटर या वो रीडिंग की वजह से खराब हो जाता है। सारी की सारी मैजिकल पावर उसे क्रिस्टल से महसूस हो रही होती है। क्रिस्टल के अंदर किसी की परछाई दिखती है। वो समझ जाती है कि क्रिस्टल के बीचों बीच कोई ट्रैप हो चुका है। हाँ यार इस क्रिस्टल के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा डीमन किंग है। उधर ही हम डीमन किंग का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो गॉडेस रेबिलिया के सामने खड़ा होता है। गॉडेस उसे लियोनेस बुलाती होती है। यहाँ पे डीमन किंग बोलता है कि तुम्हारी पावर का वेसल एक बच्चे की सूरत में आएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। क्योंकि वो गॉडेस काफी ज्यादा खुश होती है। इसी तरह वो अपने से गॉडेस को दूर होते हुए पाता है। डीमन किंग आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है मगर वो आगे ना बढ़ पाता। वो इस मामले में चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और इसी के साथ डीमन लॉर्ड को इस क्रिस्टल के बीचों बीच में होश आती है। यहाँ पे सीलिया अपनी मैजिकल वेपन से क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश तो करी होती है लेकिन तोड़ ना पाती। डीमन लॉर्ड को जो होश आ गई होती है वो ये देख के सोचने लगता है अगर मुझे होश आ गई है तो इसका मतलब है 7 साल बीत चुके हैं और दोबारा जिंदा होने वाला स्पेल पूरे तरीके से कामयाब हुआ है। डीमन लॉर्ड को महसूस होता है कि बाहर से वो लड़की कुछ कह रही भी है। यहाँ पे अपनी मैजिकल पावर से उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगता है। यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि मैं इस बैरियर को तोड़ ही दूंगी। सुन के डीमन लॉर्ड को लगने लगता है कि शायद से ये एक चोर है। बात वो डीमन लॉर्ड कहता है इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जू जागूंगा तुम्हारी जान उधर ही ले लूंगा। कहते हुए डीमन लॉर्ड अंदर से आसानी से इस क्रिस्टल को एक ही लम्हे में तोड़ डालता है और उसके स्पेल में से इस कदर एयर प्रेशर निकलता है कि वो सीलिया को उड़ा के दूर फेंकता है। सीलिया जो जमीन पे पड़ी होती है डीमन लॉर्ड उसके पास जाके अपने मन में कहने लगता है कितनी खूबसूरत है। एल्फ में काफी हाई स्पीशी है बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत। सीलिया को जो होश आती है वो उसे कहने लगती है बच्चे आखिर तुम अंदर कैसे फंस गए। बच्चे का लफ्ज सुनने के बाद जब डीमन लॉर्ड की नजर अपने जिस्म पे पड़ती है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार दोबारा जिंदा होने वाले रिचुअल में शायद से कोई मसला आ गया था कि वो तो एक खूबसूरत से बच्चे के जिस्म में रिइंकार्नेट हुआ है। सीलिया अब उसे काफी प्यार से पूछने लगती है बच्चे तुम आखिर इसके अंदर कैसे फंस गए। वो लड़की उसके जिस्म को जू देख रही होती है कि कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। डीमन लॉर्ड लियोनेस को मालूम पड़ता है कि वो यहाँ तक इंसानों की बेकार सी फीलिंग भी महसूस कर पा रहा है। मतलब कि उस लड़की के ऊपर नीचे टच करने की वजह से उसे काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज फीलिंग महसूस हो रही है। लियोनेस के जवाब ना देने की वजह से सीलिया समझने लगती है कि शायद से इसके सर पे भी चोट आई हो। इसी वजह से तो इसे कुछ याद तक नहीं है। वो लड़की उसे कस के गले लगाते हुए कहने लगती है हमारी बहन सीलिया तुम्हें हर चीज से बचा के रखेगी, फिक्र
मत करो बच्चे। लियोनेस हर चीज को महसूस कर पा रहा होता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन करते हैं, मतलब कि उसे भूख भी लगती है। मैं सोचने लगता है वैसे तो मैं इसकी जान लेने वाला था, लेकिन देखो तो सही, ये लड़की मेरे साथ अपना बचा कुचा राशन शेयर कर रही है। क्या इसका मतलब अब मुझे इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद सीलिया उसे बताती है कि मैं 18 प्लेटून की 7th असल्ट गार्डन एक्सकैलिबर एकेडमी की मेंबर हूँ। ये सारी की सारी बातें लियोनेस के सर के ऊपर से गुजरी होती है। मेरा नाम है सीलिया और मैं 15 साल की हूँ। अरे यार, सीलिया के पूछने पे वो उसे अपना नाम लियोनेस बताता है और वो कहता है कि शायद से मैं 10 साल का हूँ। वो सोचने लगता है कि मैं 1000 साल बाद वापस लौट के आया, मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा पता तो नहीं होगा। फिलहाल मैं इस लड़की का इस्तेमाल करूंगा और इसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लूंगा। लड़की सोचने लगती है कि शायद से इसे किसी ने यहाँ पे किडनैप करके रखा है और वो फिर उससे पूछने लगती है कहीं वो व्हाइट क्रीचर्स तो नहीं है। लियोनेस को इन क्रीचर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, तो सीलिया उसे बताती है वर्ड्स जो है वो इंसानियत के दुश्मन है। आज से 64 साल पहले वो अचानक से इंसानियत पे टूट आए थे और वर्ड्स क्रीचर के बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि शायद से वो किसी और दुनिया से आई है। ये सब भी इन्हीं हजारों थ्योरीज में से एक है जिन पे कोई कोई बिलीव करता है और कोई नहीं करता। एक तरफ वर्ड्स का जिक्र कर ही होती है, उधर ही इसी डंजन में हम सीलिया की दूसरी पार्टनर को देखते हैं जो कि मैजिक काउंटर के कारण तुरंत से वर्ड के प्रेजेंस को महसूस कर पाती है। वो लड़की तुरंत से सीलिया को रिपोर्ट करती है कि उसका सामना वर्ड से हुआ है। यहीं पे पूरी की पूरी डंजन में हलचल मच जाती है। यहाँ तक तबाही मचाते मचाते वर्ड सीधा यहाँ पे पहुंच जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है। सीलिया इसे देख के फौरन से अपनी मैजिकल पिस्टल को बाहर निकालती है, पर वो इस वर्ड पे जितनी मर्जी शूट करती उस वर्ड को खरोचे तक न आती। ये देख के लियोनेस अपनी खतरनाक किस्म की मैजिकल पावर से वर्ड का काम बस तमाम करने को ही जा होता है कि इसका पैर अपने कपड़ों में ही फंसता है और वो नीचे गिर जाता है और उससे मालूम पड़ता है कि मेरा मैजिकल पावर चाहे जरूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी बॉडी अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। अचानक से कई सारे ब्लास्ट दूसरी दिशा पे उस वर्ड पे लगते हैं। उन्हें शूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पार्टनर रिगीना होती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं रिगीना अपनी वेपन को होली स्वॉर्ड बुलाती होती है और वो इससे मुख्तलिफ तरीकों में ट्रांसफॉर्म भी कर पा रही होती है। रीना सीलिया को एक बच्चे के साथ देख के कहने लगती है इस बच्चे को तुम अपने साथ ले जाओ, मैं इसे हरा सकती हूँ। सीलिया लियोनेस के साथ डंजन को जू एस्केप करी होती है कि अचानक से इनके सामने दूसरा वॉइड आ जाता है। यहाँ तक इस वॉइड के पर तक होते हैं। सीलिया इसे एक अलग सा नाम देती है वाइवर्न क्लास। सीलिया यहाँ पे लियोनेस की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है और इसी वजह से उसे वॉइड का एक खतरनाक किस्म का अटैक लगता है। और यहाँ पे लियोनेस एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ तक मरते दम में भी सीलिया नाम की लड़की को लियोनेस की काफी ज्यादा फिक्र होती है और वो रोते हुए इस बच्चे से कहती है कि भाग निकलो यहाँ से। ये सब सुन के लियोनेस को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये मरने वाली है और तब भी इससे मेरी परवाह है। वो आज तक जिंदगी में कभी इतनी प्योर सोल से नहीं मिला होता। वो हम यहाँ पे देख पाते हैं और भी तरह तरह के वर्ड्स यहाँ पे जमा होने लगते हैं। सीलिया उसे रोते हुए कहने लगती है कि रकीना को ढूंढो और यहाँ से भाग निकलो। वो अब इस लड़की के हाथ को छोड़ते हुए कहने लगता है इससे लग रहा था कि शायद से मैं इन क्रीचर्स के हाथों मारा जाऊंगा। उसका ध्यान इसी वजह से बार बार भटक रहा था मेरी तरफ और इसी खातिर वो यहाँ तक मारी भी गई। ये देख के उसे अपना पल याद आने लगता है जब लियोनेस जमीन पे गिरा हुआ था। उससे वहीं पे वही गोडेस कहने लगती है कि हीरोज काफी ज्यादा बोरिंग है। लियोनेस आज के बाद से तुम मेरे क्यों नहीं बन जाते। हम देख पाते हैं प्रेजेंट में सारे के सारे वर्ड लियोनेस पे टूट पड़ते हैं और वहीं पे खड़ा लियोनेस अपनी उंगली तक ना ले रहा था और हम देख पाते हैं वर्ड्स लगातार उस पे हमले करते जा रहे होते हैं पर वो उसकी यहाँ तक फोर्स बैरियर को ही नहीं तोड़ पा रहे होते। इसके बाद लियोनेस कहने लगता है वो लड़की मुझे थोड़ी बहुत पसंद आने लग गई थी, वो काफी ज्यादा बहादुर भी थी। कहते हुए लियोनेस यहाँ पे अपनी ग्रेविटेशनल मैजिक का इस्तेमाल करके एक वर्ड को सीधा जमीन में पटक डालता है, बड़ी आसानी से एक वर्ड को कुचल डालता है। उतने में दूसरी तरफ से दोबारा से एक वर्ड जू उस पे हमला करता है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड के होने के कारण वो वर्ड आगे बढ़ ही ना पाता। लियोनेस ये देख के कहने लगता है क्या हुआ, बस इतना ही दम था। कहते हुए लॉयड यहाँ तक उससे भी अपने एक ही वार से खत्म कर डालता है। बस आसमान की बुलंदियों पे जाके हेल फायर का इस्तेमाल करके वर्ड को यहीं पे पिघला के राख कर डालता है। सारे के सारे वर्ड्स वगैरह का काम तमाम करने के बाद वो अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करके सीलिया को रिवाइव कर डालता है। लियोनेस इतनी ज्यादा प्योर सोल से आज तक नहीं मिला होता, वो इसकी बहादुरी की भी दाद देता रहता है। उस दौरान वो बोलता है जब इसे सच्चाई मालूम पड़ेगी तो शायद से ये मुझसे नफरत भी करने लगे। सीलिया को जो ही होश आती है उठते सारे लियोनेस को फौरन से गले लगाती है। इसके साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि आखिर मैं जिंदा बच कैसे गई। लियोनेस कहता है मेरे ख्याल में तुम्हारा जख्म इतना गहरा था ही नहीं, मैंने अपने मैजिकल पावर के कारण तुम्हारे जख्म को ठीक
ठीक कर डाला। पर जादू का लफ्ज सुनने के बाद सिलिया काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। उनके लियोनेस सोचने लगता है, मेरे ख्याल से आजकल के दौर में लोग मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उल्टा ये लोग एडवांस मैजिकल टेक्नोलॉजी पे यकीन रखते हैं। सिलिया उसे पूछने लगती है, मत बताओ कहीं तुम्हारे पास होली सोर्ड की पावर तो नहीं है। और वो उसे बताती है कि हमारी एक्सकैलिबर एकेडमी में भी काफी केसेस है जहाँ पे लोगों के पास होली सोर्ड हीलिंग पावर होती है। लियोनेस उससे पूछने लगता है, ये होली सोर्ड क्या होता है? इसीलिए उसे बताती है कि कुछ इंसान इन पावर्स के साथ जन्म लेते हैं, ये वर्ड से लिपटने के लिए बनाई गई है। जो वर्ड्स फैलने लगे थे दुनिया में, इसी तरह ये बच्चे भी फैलने लगे थे जिनके पास सुपर पावर्स थी। ज्यादातर ये पावर्स वेपन की शेप में होती है, इसी वजह से लोग इन्हें होली सोर्ड बुलाते हैं। तरह वो उसे अपने पार्टनर के बारे में भी बताती है, जैसे कि तुमने रगीना को देखा था, वो अपनी वेपन्स को चेंज कर पा रही थी, ताकि मेरे पास ऐसी कोई पावर्स वगैरह नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पे रगीना भी पहुंच जाती है और वो कहने लगती है, यहाँ पे भी वर्ड्स वगैरह की आवाजें आ रही थी। तो उनके सिलिया को याद आता है और वो पूछने लगती है कि वर्ड्स का क्या हुआ। लियोनेस उन्हें बताता है कि डर के मारे मैं बेहोश हो गया था और जब मैं उठा तो सारे के सारे वर्ड्स गायब थे। उनके सिलिया बोलती है, वैसे काफी केसेस ऐसे तो है। सबके बाद अब ये लोग इस डंजन को लीव करके अपनी राइड्स वगैरह में बैठ के जाने लगते हैं। ये बढ़ते बढ़ते लियोनेस को थोड़ी देर में आगे सिटी दिखती है जो कि काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है। ये सिटी इस तरह से बनाई गई है कि वर्ड्स वगैरह से महफूज रहने के लिए। लियोनेस के 1000 साल बाद की दुनिया। और इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।